मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाअधिकार में मोक्ष मार्ग के निरूपण स्वरूप ये गाथाओं का यहाँ अधिकार चलता है। इसके पूर्व शुद्धोपयोग की महिमा का अधिकार चला और अभी समभाव की महिमा करते हुए ये गाथाएं अपनी चल रही हैं। अभी 106 गाथा का प्रवचन अपन पूज्य गुरुदेव श्री का भी सुन रहे थे। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन का विषयभूत जो शुद्धात्मा है वह शुद्धात्मा कर्मों से भिन्न है ना। ऐसे कहा वहाँ तो भाषा कि द्रव्य कर्म 9 कर्म शुद्धात्मा से भिन्न है और शुद्धात्मा उन कर्म निमित्तों से के लक्ष्य से या उनके निमित्त से उत्पन्न होते हुए भेदों से रहित है, भेदों से भिन्न है। दोबारा से सम्यक दर्शन का विषयभूत शुद्धात्मा, वह शुद्धात्मा तो कहा कर्म शुद्धात्मा से भिन्न है और शुद्धात्मा कर्म निमित्तों से उत्पन्न होते भेद कल्पनाओं से रहित है, भिन्न है। ऐसा जो सम्यक दर्शन का विषयभूत यानी पर्याय भेद गुण भेद और परद्रव्य सभी से रहित एक ज्ञायक त्रिकाली भगवान शुद्ध स्वरूप उसका लक्ष्य करने से उस सम्यक दर्शन के विषयभूत ज्ञायक भगवान को विषय बनाने से उपयोग आदि भाव में उसको उपयोग मुख्यता से कहा, उपयोग की मुख्यता में उसको विषय बनाने से वहाँ सम्यक्त रूप भाव उत्पन्न होता है। तो ये उपादान कारण कौन रहा कि वहाँ अपने स्वरूप का आलम्बन स्वयं ने जो स्वयं को स्वयं से आलम्बन किया, स्वयं अपने शुद्धात्म स्वरूप का अपनी वर्तमान स्वयं की पर्याय ने स्वयं से ही वो स्वयं से ही नाम स्वयं के पुरुषार्थ से ही उस चैतन्य परमात्मा को विषय किया। तो वहाँ सम्यक दर्शन की उपलब्धि हुई, प्राप्ति हुई जो समस्त कर्मों से छूटने का उपाय है। ये चर्चा आई ना। तो उसमें एक चर्चा और आई थी कि काल लब्धि किसे कही कि जब यह स्वयं ने स्वयं का
स्वयं से आलम्बन लिया, स्वयं की जानने देखने की पर्याय में स्वयं को विषय किया, ये तो हुआ उपादान कारण। और वह जो काल, जिस काल में ये कार्य हुआ, वह काल को सहकारी कारण देखकर निमित्त में काल लब्धि कहा। और एक चर्चा थी, वो तो ताजी है इसलिए, बाकी अपने को 102 तक अपनी चर्चा आई है, तो अपन 103 से अपना विषय बढ़ाएंगे। वो तो अभी सुनी ना अपन ने, तो थोड़ा उसका ख्याल में ले लें। अनादि से यह जीव कर्म संयोग में और उनके निमित्त से होती अपनी परिणति की मलिनता में है। यानी कर्म का संयोग अनादि का और अशुद्ध उपयोग अनादि का, लेकिन अनादि से ही ये शुद्ध उपयोग का विषय भूत परिपूर्ण अपना निर्मल भगवान आत्मा भी अनादि से विद्यमान है, विराजमान है। यदि अनादि से कर्म का संयोग है, यदि अनादि से परिणति में अशुद्ध उपयोग या अशुद्धता का भाव है, तो ये अनादि से ही उन परिणति के भेदों से रहित एक रूप स्वरूप अपना ज्ञायक भगवान भी अनादि से है। ये इसमें मुख्य अंशाय थे। अपन 103 गाथा से अपना विषय शुरू करते हैं, क्योंकि 106 चल रही है ना, तो बीच की गाथाओं को भी अपन संक्षेप में लेते हुए चलते हैं। 103 गाथा में कहा कि सूक्ष्म बादर शरीर, सूक्ष्म और बादर ये काय के भेद हैं? जीव के शरीर के? शरीर के भेद हैं। सूक्ष्म बादर शरीर जीवों को कर्म के संबंध से होते हैं। यानी सूक्ष्म और बादर शरीर रूपी इस नौ कर्म का संयोग जीवों को कर्म के संबंध माने कर्म के निमित्त से होता है। सो सूक्ष्म बादर स्थावर जंगम ये सब शरीर के भेद हैं। व्यवहार कहे सूक्ष्म जीव, बादर जीव, स्थावर जीव, जंगम जीव, तो जीव कह करके कहा ये व्यवहार है। दरअसल ये जीव के भेद हो ही नहीं सकते, क्योंकि जीव का स्वरूप तो ज्ञान दर्शन कहा सर्वज्ञ देव ने, आचार्य भगवंतों ने, तो ये तो जीव के भेद हो ही नहीं सकते। तो किसके भेद हैं? कि ये शरीर के भेद हैं। जीव तो चिद्रूप है, चिद्रूप चेतन रूप है, सब भेदों से रहित है। यहां से उठी है ना बात जो 106 में अपन ने अभी देखी, सब भेदों से रहित है। यहां अभी बाहर से स्थूल भेदों की बात की, शरीर के सूक्ष्म स्थावर आदि या सूक्ष्म बादर आदि जो भेद हैं उनके भेद नहीं हैं जीव में। ऐसे ही कहा इनके निमित्त से होते जो भेद कल्पना के भेद भी नहीं है। आगे चल कर के बात आई ना, ऐसा दिखलाते हैं अपन। इसका हिंदी जो पद्यानुवाद है वो पढ़ते हैं। सूक्ष्म और बादर शरीर या बालक आदि भेद अनेक कर्म जनित होते हैं, लेकिन जीव सदा सब हैं उतने। इसको देखना, उतने माने अपने असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। जीव देखो कि अंगुल के असंख्यातवें भाग में असंख्य शरीर और एक शरीर के आश्रित अनंत जीव, ये निगोद की व्याख्या में आती है ना, उसकी अवगाहना की व्यवस्था। तो कहते हैं कि अंगुल के असंख्यातवें भाग में जो जीव रहे हैं ना, असंख्य शरीर एक शरीर के आश्रित, तो वो जो उस समय भी जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। और 1000 योजन का महामत्स्य रूप उसका विस्तार हुआ है। उस पर्याय में जीव का ही तो विस्तार है। उस पर्याय में जो जीव का विस्तार है
वह उस समय भी लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी, ये नक्की कराते हैं। अन्वयार्थ है सूक्ष्म और बादर शरीर तथा जो बाल वृद्ध तरुणादि अवस्थाएं कर्मों से नाम कर्मों के निमित्त से संयोग में होती है। सूक्ष्म बादर किसका भेद अपन ने अभी देखा, शरीर का भेद है। सूक्ष्म बादर ये शरीर का भेद है, बाल वृद्ध तरुण आदि अवस्था शरीर का भेद है। बताओ कौन सी आत्मा वृद्ध बाल तरुण है, ये शरीर का भेद है। तो ये शरीर की भेद रूप अवस्थाएं वे काय से हैं, विधि वशेन कर्मों से नाम कर्मों के निमित्त से होती है। और जीव तो सभी सब जगह और सब काल में, देखो कितना लिया, जीवा सकला अपि सर्वत्र सर्वकाले अपि तावंतः, यानी जीव तो सभी सकला अपि सभी जीव, सकला अपि सभी जीव, सर्वत्र सब जगह, सर्वकाले सब काल में, उतने प्रमाण ही अर्थात असंख्यात प्रदेशी ही हैं। कोई जीव की कर्म के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के संयोग की कोई अवस्था हो, उन सर्व अवस्थाओं में यह जीव असंख्यात प्रदेशी ही है। और यहाँ ध्यान रखना, एक न प्रदेशों की संख्या घटी बड़ी है, न प्रदेश का नाप घटा बड़ा है ना। जैसे 1 इंच वाई 1 इंच को आप 1 वर्ग इंच कहोगे ना, तो 1 वर्ग इंच 1 वर्ग इंच ही है। चाहे हिंदुस्तान में नापो, चाहे अमेरिका में जाके नापो, चाहे कपड़ा नापो, चाहे जमीन नापो, ऐसा ही है कि नहीं। ऐसे ये जो प्रदेश का आकार सर्वज्ञ देव ने देखा जाना कहा कि एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उतना एक प्रदेश है। प्रदेश का आकार घटता बढ़ता नहीं। कोई सोचे कि साहब ये आत्मा के प्रदेश संकुचित हो गए हैं तो प्रदेश घट गया होगा, प्रदेश नहीं घटा, न प्रदेशों की संख्या घटी, लेकिन वहीं के वहीं इस प्रकार संकुचन है कि वह भी संसार अवस्था में और चरम शरीर में भी उस प्रकार का संकोच विस्तार, तो चरम शरीर के बाद सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण अवस्थित रहता है, फिर घटने बढ़ने का काम बंद है। देखो भावार्थ देखते हैं। जीवों के शरीर तथा बाल वृद्धादि अवस्थाएं कर्मों के उदय से होती है, यानी कर्मों के उदय के निमित्त से होती है। अर्थात अंगों से उत्पन्न हुए जो पंचेंद्रियों के विषय, उनकी वांछा, जिनका मूल कारण है ऐसे देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप निदान बंधादि खोटे ध्यान, उनसे विमुख। देखो ये टीकाकार की शैली, देखो क्या कह दिया कि ये जो अभी की, क्योंकि अपने से चर्चा कर रहे हैं ना आचार्य भगवान, मुनिराज, आचार्य देव, ज्ञानी, किससे चर्चा कर रहे हैं? अपने से कर रहे हैं। तो ये जो शरीर की अभी इसको वर्तमान को देखो, अभी थोड़ा लक्ष्य में ले जरा। तो यहाँ जो 5 इंद्रियों का संयोग है, तो संयोग है तो बहिर्मुख ज्ञान में इन इंद्रियों के निमित्त रूपता से जो विषय बन रहे हैं वे कौन है कि मूर्तिक पदार्थ इंद्रियों के विषय बन रहे। ज्ञान तो ज्ञान रूप है। अब ज्ञान जो जानने रूपता से प्रवर्तित हुआ, तो ज्ञान जो जानने रूपता से प्रवर्तित हुआ बहिर्मुख बाह्य विषयों को, तो उसमें ये इंद्रिय आदि का निमित्तपना है। इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता,
इंद्रियां ज्ञान रूप नहीं परिणमती। ज्ञान जब बहिर्मुख परिणमता है तो ये इंद्रियां उसमें निमित्त हैं, खिड़की की भांति, समझ लो। अब कहते हैं कि वो जो बाह्य विषय, वे कौन क्या कहलाएंगे? पंचेंद्रिय के विषय, उनकी वांछा, उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा, इच्छा, उसका मूल कारण कौन है? कि देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप निदान बंधादि खोटे ध्यान, उनसे ये विषयों की प्राप्ति है ना, खोटे ध्यान से। और इस खोटे ध्यान से विमुख वो क्या? शुद्धात्मा की भावना। ये तो कथन करने की शैली है। ये जीव अनादि से कहाँ लटक रहा है, कहाँ अटक रहा है, तो वो वहाँ से जहाँ अटक रहा है वो उससे भिन्न है, विमुख है। ये शुद्धात्मा की भावना उससे अलग दिशा में है, दूसरी दिशा है। तो देखो, उससे विमुख जो शुद्धात्मा की भावना, उससे रहित शुद्धात्मा, देखो कितनी कितनी घुमा के बात की। घुमाने का अर्थ क्या है? सारा वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराना। ये जीव पांच इंद्रियों के विषयों की वांछा में परिणमता हुआ, ये खोटे ध्यान रूप भाव से परिणमता है। तो खोटे ध्यान जो हैं, यानी बहिर्मुखता, सीधी सीधी बात करो सरल, कि बहिर्मुखता से विमुख जो शुद्धात्मा की भावना, उससे रहित होकर करना तो क्या थी? शुद्धात्मा की भावना। नहीं की शुद्धात्मा की भावना तो इसने क्या किया? उपार्जन किए शुभ अशुभ कर्म। कैसे? कि इसने बहिर्मुख उपयोग में बाह्य विषयों में लीन रहकर शुभ अशुभ भाव से परिणमन हुआ और उनका निमित्त पाकर इसको कर्मों का बंध हुआ। और उन कर्मों के योग से, यानी वो जो बंधे हुए कर्म, उपार्जित कर्म, उनका निमित्त पाकर ये चार गति के शरीर होते हैं। हाँ, शरीर क्यों मिले वो बात समझ लो, है ना। अनादि से ये जीव शरीर और शरीर के साधन को जुटाने में अपने शुद्धात्मा के प्रति दृष्टि, उसकी तरफ झुकना, उससे रहते। देखो, ये चतुर्गति के शरीर होते हैं और बाल वृद्धादि अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं, अब ध्यान देना, ये सब चर्चा हो गई ना, ये अवस्थाएं कर्म जनित हैं, जीव को नहीं है। ये अवस्थाएं कर्म जनित हैं, जीव को नहीं है। पॉइंट नोट करना है। ये कर्म ने खड़ी करी है कि नहीं, ऊपर बता दिया, उसको ख्याल से भूलना नहीं है। हो तो तुम शुद्धात्म स्वरूप, अनादि से तुम्हारी परिणति में अशुद्ध उपयोग रूप वृत्ति चली आई है, अर्थात तुमने शुद्धात्मा की भावना की नहीं। तो शुद्धात्मा की भावना से रहित परिणमन होने से वह जो मोह राग देश का भाव का परिणमन हुआ, उसके निमित्त से कर्मों का उपार्जन हुआ, कर्मों के निमित्त से ये चार गति के शरीर मिले और इस शरीर की बाल वृद्धादि अवस्थाएं होती हैं। अब कहते हैं कि ये अवस्थाएं कर्म के निमित्त से प्राप्त है संयोग में। ये जीव नहीं, जीव को नहीं। वेद ज्ञान कराना है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। तो हे अज्ञानी जीव, ये क्यों लिखा अंकुर? हे अज्ञानी जीव, है ना। अरे ज्ञानी को तो पता है
ये अज्ञानी को इस बात की खबर नहीं है, इस बात से बेखबर है, तो आचार्य परमात्मा भी उसको संबोधन करते हैं, हे अज्ञानी जीव, अब यह बात तू निस्संदेह जानो, इसमें कोई संदेह ना करो। अब वो तो साहब ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है और ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ये तुमने बस सीधी सीधी बात समझ लो। ये बात तो बहुत तुमने समझ ली कि पापादि परिणामों से नरक गति का बंध हुआ और वैसा शरीर का संयोग हुआ, पुण्य परिणाम से देवादिक गति का बंध हुआ, वैसा शरीर मिला, मिश्र परिणाम से मनुष्य गति का बंध हुआ, वैसा शरीर मिला, मायाचारी के परिणाम से त्रियंचादिक का बंध हुआ, वैसा शरीर मिला। ये सब कथा तो बहुत सुन ली भाई साहब, अब तो बिल्कुल टू दी पॉइंट बात समझो कि ये जिससे भी त्रियंच बंधता हो कि मनुष्य के देव के नारक, ये सब बंध रूपता के भाव हैं, ये शुद्धात्मा से विमुखता के भाव हैं, और ये शुद्धात्मा से विमुख वाले भावों से यही मिलता रहेगा। तो ये तो साहब जीव का अपराध है कि ये जीव का अपराध नहीं है, जीव का अपराध है अपने को भूलने का, जीव का अपराध है अपने को भूलकर बाहर में अपने उपयोग को दौड़ाने का, ये अपराध है। अपराध ये शरीर मिलना अपराध नहीं है, शरीर तो कर्म जनित है, जीव को कहा लिखा कि नहीं लिखा, देखो इसमें जीव को नहीं है। सो हे अज्ञानी जीव, यह बात तुम निस्संदेह जानो, ये सभी जीव द्रव्य प्रमाण से अनंत हैं। अब देखो पूरी स्थिति बताते हैं, ये सभी जीव द्रव्य प्रमाण से अनंत हैं। द्रव्य प्रमाण से माने द्रव्य की संख्या इस जगत में जीव की अनंत है, अक्षय अनंत जीव राशि है। फिर आगे देखो, क्षेत्र की अपेक्षा एक एक जीव यद्यपि व्यवहार नय से अपने को प्राप्त हुए देह के प्रमाण हैं, तो भी निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। अभी अपन बात कर चुके, सब लोक में सब काल में जीवों का यही स्वरूप जानना। अभी तो पंचम काल है, अभी तो भरत क्षेत्र है, अरे भरत क्षेत्र है, पंचम काल है, जीव बदल जाएगा क्या? जैसे गुरुदेव का उदाहरण है ना कि अभी जैसे हलवा में आटा घी में सेका जाता है, क्या कोई काल में पानी में सेका जाता होगा क्या? हलवा बनाने की विधि अलग अलग काल में अलग अलग होती है क्या? चौथे काल की शक्कर खारी होती थी, पांचवें काल में मीठी होती है, ऐसा है क्या? तो कैसा है कि सुनो, सब लोक में, सब लोक माने तीन लोक है ना, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, सब लोक में सर्व काल में, तीनों काल में जीवों का यही स्वरूप जानना। बादर सूक्ष्म आदि भेद कर्म जनित नाम कर्म के निमित्त से संयोग में होते हैं, ऐसा समझकर जीवों में भेद मत जानो। समभाव की प्राप्ति का उपाय है ना, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, उसका मूल सूत्र है ये। प्रेम भाव हो सब जीवों में, आता है ना, गुणी जनों में हर्ष रहे, ये सब आता है। तो कैसे होगा ये मुकेश जी, कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? जैसे मान लो अपने घर में, एक सामान्य लौकिक बात करते हैं, अपने घर में अपने समाज के मित्र, अपने सभा के लोग इकट्ठे हुए कदाचित, तो सब समान देख करके आप उनके साथ समान व्यवहार रखते हो कि नहीं?
आओ साहब, बैठो साहब, जल लो, जलपान लो, सबके साथ समान व्यवहार है ना। और किसी के प्रति यदि असमान व्यवहार है तो इसका मतलब तुमने उसमें भेद देखा। यहां कहते हैं कि जगत के जो सूक्ष्म जीव हैं, बादर जीव हैं, जंगम हैं, स्थावर हैं, है ना, 2 इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक, और संगी पंचेंद्री उसमें भी मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी इत्यादि, ये सब भेद भाई साहब कर्म जनित हैं। जीव में तो कोई भेद ही नहीं है। क्षेत्र से भी सब जीव असंख्यात प्रदेश है, स्वभाव से सब ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। सब काल, ये है ना, जीवों में भेद मत जानो, विशुद्ध ज्ञान दर्शन की अपेक्षा सब ही जीव समान हैं। कोई भी जीव दर्शन ज्ञान रहित नहीं है, ऐसा जानना। अब देखो इसमें थोड़ा गुरुदेव का अपन देखते हैं, 282 पेज है। इसी प्रकार शरीर के भेद से भेद मानना वो व्यवहार है, परमार्थ नहीं। ये भी बात समझना कि जो देव है ना, इसमें भूल जाते हैं लोग थोड़ा सा, है ना। भूल क्या जाते हैं, भूलते बिल्कुल नहीं है। शरीर को अपना माने बैठा है अज्ञानी, राग में एकत्व करके बैठा है अज्ञानी। ये क्या करता है, मौका देख के चौका लगाता है। ये कैसे करता है काम कि जब इसको कोई बात ऐसी होती है कि जैसे किसी ने किसी भेद के लक्ष्य से किसी में कोई बात करी और इसको इसकी बात काटना हो, तो कहेगा कि देखो सब भगवान आत्मा है, सब ज्ञान दर्शन के स्वरूप से इनमें कोई भेद नहीं है। तब गुरुदेव ने एक वाक्य कहा था, वो अपन ने 102 नंबर की गाथा में शायद देखा था, कि भेद सब जानने योग्य हैं, जीव के मानने योग्य नहीं। ठीक है ना। तो भेद हैं, वो व्यवहार है, और जीव ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, ये परमार्थ है, ये वास्तविकता है, ये यथार्थ है। तो भेद है ऐसा जानना, उससे जीव का स्वरूप मत मानना, बस इतना भेद। हम क्या करते हैं कि जब हमें जैसा लगता है, कभी तो इससे जीव का भेद मानने लगते हैं और कभी जीव को इस भेद से छोड़कर एक रूप मानने लगते हैं, लेकिन जीव को नहीं जाना है। ये तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपनी कही बात को की न्याय संगतता बिठाने के लिए ये ऐसे तर्क का प्रयोग करता है, वकीलों की भांति। आत्मार्थी और वकील में फर्क होता है ना, समझना जरा। न्याय का प्रयोग वो भी करता है और आत्मार्थी भी करता है, युक्तियों का प्रयोग वकील भी करता है और आत्मार्थी भी करता है, लेकिन दोनों के लक्ष्य में फर्क होता है। आत्मार्थी को अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करने के लिए वह युक्ति और न्याय का अवलंबन लेता है निर्णय के लिए, और वकील अपने उसका क्लाइंट है उसे जिताने के लिए, तब फिर वो गलत सही को गलत जानने पर भी सही करने पर तुला रहता है। गलत वकील नहीं करेगा तो फिर वकीलात कैसे चलने वाली है। वो क्या करता है कि गलत सही को गलत जानने पर भी सही करने में न्याय प्रस्तुत करता है। आत्मार्थी यदि ऐसा करे तो उसका संसार कटने वाला नहीं है, और आत्मार्थी नाम भी कह देने का है, काय की आत्मार्थता उसको। देखो, शरीर के भेद से भेद मानना वह भी व्यवहार है, परमार्थ नहीं। ऐसे बादर सूक्ष्म भेद से भेद जानना, बाल वय, युवा वय, वृद्धावस्था शरीर की उससे भेद है, ऐसा जानना वह ज्ञान है, परंतु वह आत्मा ऐसा है ऐसा मानना नहीं। आ गया स्पष्ट। कैसे करके भेद को भेद रूप देखना, और जहां अभेदता का भाव है उसे अभेदपने मानना, है ना। वो तो सब जीव एक समान है ना,
284 पे थोड़ी सी चर्चा देखेंगे। देखो, ये मूल बात है, इस गाथा का ही संदर्भ नहीं, ये बहुत मुद्दे की बात है। देखो, मुमुक्षु ने पूछा, यहां से बात देखो, उतने प्रमाण ही हैं। अपन ने देखा ना, कोई जीव सूक्ष्म हो, सूक्ष्म का अर्थ समझ गए, अंकुर सूक्ष्म का अर्थ समझ गए, निगोद का जीव की अवगाहना सूक्ष्म है ऐसे समझ लो, ठीक है ना। और 1000 योजन का मत्स्य महामत्स्य, उसकी अवगाहना विशाल है ऐसे समझ लो। अब ऐसे अवगाहना, उस शरीर मत देखना, वहां रहे जीव का विस्तार देखो। तो वहां रहे जीव का विस्तार उतना होने पर भी वह जीव सर्वकाल असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ही है। ये चर्चा है। देखो, असंख्य प्रदेशी और अनंत गुण प्रमाण, क्षेत्र भी उसका असंख्य प्रदेशी और गुण जो पूर्ण है। बताओ, जब निगोद में है तो क्षेत्र की बात तो कर ली, तो गुण भी कोई कम हो गए होंगे, उसका ज्ञान गुण छोटा हो गया होगा। ज्ञान गुण अपनी परिपूर्ण सामर्थ्य, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छता प्रभुता, जो जो जितने गुण हैं सब अपनी सामर्थ्य से पूर्ण है। वह अनंत गुण पिंड, उसे यहाँ आत्मा कहा जाता है। आत्मा कौन है? कि आत्मा वो है जो सर्व काल में, सर्व क्षेत्र में, यानी तीनों लोकों में, तीनों काल में, अपने किसी भी अवगाहना में रहा हुआ पर्याय अवस्था में वह स्वरूप से पूरा और विस्तार से भी लोक प्रमाण संघ प्रदेशी ही है। ऐसे आत्मा को आत्मा कहा जाता है। ठीक है। अब मुमुक्षु ने कहा कि देखो साहब, पर्याय को गौण करके, क्योंकि ये तो पर्याय में भाव है ना, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है आत्मा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी तो इस लोक में अनंत आत्मा है। जैसे एक अपन सामान्य देखें बात, कि जैसे अपने पास एक 20 फुट बाई 20 फुट का प्लॉट है ना, अभी मकान नहीं बना रहे, उसमें अपने को कुछ बिछाना है, तो 20 फुट बाई 20 फुट का तिरपाल अपन ने बिछा दिया। तो जब 20 फुट बाई 20 फुट में 20 बाई 20 के कितने तिरपाल बिछेंगे? कि एक ही बिछेगा ना। ये तो हुई सामान्य व्यवस्था। अब ये जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, प्रत्येक जीव, और पर्याय में उसका संकुचन ऐसा हो रहा है कि इस लोक में अनंत जीव रहे हुए हैं। अनंत, अक्षय अनंत है ना। तो ये जो संकोच है, क्षेत्र का संकोच, वह पर्याय में है। गुण परिपूर्ण होने पर भी ज्ञान की अल्पता, दर्शन की अल्पता, सुख की विपरीतता, श्रद्धा की विपरीतता, ये जो भाव है ये कहाँ है? पर्याय में है। और वस्तु किसे कहा? कि जो गुणों से परिपूर्ण है, क्षेत्र विस्तार से परिपूर्ण है, उसे आत्मा कहा। तो फिर पर्याय को गौण करेंगे तभी तो ये आत्मा दिखेगा, ऐसा उसने पूछा। ख्याल में आ गई ना बात? उसका प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ, ये बात अपने को समझना है। कहाँ से खड़ा हुआ? कि साहब जब गुण से परिपूर्ण है, क्षेत्र से परिपूर्ण है, तो फिर इसके वर्तमान में आकार प्रकार आत्मा का कितना, वर्तमान देह प्रमाण है ना, तो इसके आकार में अभी जो संकुचन है, इसके गुणों की व्यक्तता जो पर्याय भाव है उसमें अल्पता आदि भाव है, तो फिर पर्याय गौण करें तभी तो वो आत्मा दिखेगा जो सर्वज्ञ देव जिसे आत्मा कहते हैं। तो देखो गुरुदेव ने बहुत सरस खुलासा यहाँ पर, पर्याय को गौण करके। क्यों? कि पर्याय है वो व्यवहार है, व्यवहार रत्नत्रय है वो व्यवहार है, एक समय की पर्याय भी व्यवहार है अवश्य, जानने योग्य है। वो पर्याय उस समय है ऐसा उसका अस्तित्व
स्वीकार करने योग्य है, परंतु वह त्रिकाली आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा का परमार्थ स्वरूप नहीं, परंतु वह अध्यय रूपता वाला आत्मा नहीं, आलम्बन के आश्रय भूत वह आत्मा नहीं। ऐसा जो भगवान परमात्मा स्वरूप, उसमें ऐसे भेद नहीं करना। कितनी गंभीर बात है। उस गाथा का पूरा भाव यहाँ गुरुदेव ने दे दिया। अभी चर्चा करी ना अपन ने, उस गाथा का पूरा भाव यहाँ पर दे दिया। क्या कह दिया देखो, समझना जरा ध्यान से। पर्याय है अभी ज्ञान की, दर्शन की, जो चारित्र की विकारी पर्याय, सुख की विपरीत पर्याय, मोह की पर्याय, मिथ्यात्व रूप पर्याय, श्रद्धा की विपरीत पर्याय है, लेकिन उसे काय में डाला है ना, व्यवहार। व्यवहार माने है पर मूल वस्तु नहीं। ठीक है, व्यवहार रत्नत्रय है, वह व्यवहार है। एक समय की पर्याय भी व्यवहार है, तो है तो अवश्य है ना। गुरुदेव, ये तो हिंदी है ना, है अवश्य, तो गुरुदेव बोले छह खरी है अवश्य, जानने योग्य है। उसका अस्तित्व उस समय की पर्याय का सत जानने स्वीकारने योग्य है। देख लो, जानने योग्य कहकर भी गुरुदेव को लगा कि ये इसको बात अभी समझ नहीं आई, तो स्वीकारने योग्य है। पर कैसी स्वीकारने योग्य है? एक समय के सतरूप स्वीकारने योग्य है, त्रिकाली सतरूप स्वीकारने योग्य नहीं है। ऐसे भी नहीं कि है, हाँ होएगी। कईयों को ऐसी पर्याय से ऐसी उपेक्षा हो जाती है, होएगी, वो तो पर्याय है, वो तो पर्याय में होता है। अरे पर्याय में होता है, वो होता है कि नहीं होता है? अभी वर्तमान में मलिनता है, दुख है, परेशानी है, श्रद्धा का विपरीत भाव है, सुख का विपरीत भाव है, चारित्र का विकारी भाव है कि नहीं है? वो तो पर्याय में है। अरे पर्याय में है वो जानो, पर्याय में है उसे पर्याय रूप स्वीकार करो, लेकिन वह परमार्थ नहीं है, वस्तु का त्रिकाली स्वरूप नहीं। ये है ना, बैलेंस रखना पड़ेगा पूरा वस्तु स्वरूप का, हवा में उड़ने से नहीं होगा है ना। ऐसे कई लोग आ जाते हैं परिचय में, वो तो पर्याय में है साहब, अपने को पर्याय से क्या लेना देना। जैसे पर्याय इसकी सत्ता से बाहर किसी दूसरे की सत्ता में हो रही है ना। आग तेरे मकान में लगी है, वो तो लगी है साहब, वो तो आ गई तो है साहब, ऐसे चलेगा? उसका अस्तित्व स्वीकारने योग्य है, परंतु वह त्रिकाली आत्मा नहीं। ऐसा जो भगवान परमात्मा स्वरूप, उसमें इसे भेद नहीं करना। पर्याय के अस्तित्व से और राग के अस्तित्व से जीव का भेद नहीं करना। वे पर्याय का अस्तित्व है, राग का अस्तित्व है। अरे राग मिटकर संबर की पर्याय उत्पन्न हुई, वो भी एक समय का पर्याय अस्तित्व है, निर्जरा रूप पर्याय अस्तित्व है, मोक्ष रूप पर्याय अस्तित्व है। वो सब भेद रूपता के भाव हैं, उससे इस जीव को मत देखना। अथवा किसी को ज्ञान का क्षयोपशम थोड़ा, किसी को अधिक, इससे वह जीव ऐसा है और ऐसा नहीं, ऐसे ना देखना। जीव तो सब ही ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण प्रति पर्याय में विद्यमान विराजमान है। भगवान अंदर चैतन्य रत्न, वह तो पूर्णानंद का नाथ है ना। गुरुदेव कहते हैं हाँ, मैंने अभी अपन जब सुनते हैं ना, तो ये तो एक फिक्स फॉर्मेट छपता है, एक बड़ा हा और दो हा, लेकिन कई बार ये 4-4, 5-5 हा होते हैं, सुनो तो मालूम पड़े है ना।
कौन सा पेज नंबर डाला था, 293। संक्षेप में ले रहे हैं अपन, जिससे अपने को वो कवर हो जाएगा जितना अपना पिछड़ गया। 104 गाथा है, देखो अपन सीधा इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। शत्रु मित्र या अपने और पराये सब ही चेतन रूप, एक समान मानता है जो वही जानता आत्मस्वरूप। अब फिर संभाव की चर्चा। जो जीवों के शत्रु मित्रादि भेद नहीं करता है, वह निश्चय नय से या निश्चय से जीव का लक्षण जानता है। अब क्या कह दिया, शत्रु मित्रादि ऐसे भेद नहीं करता, वही वास्तव में निश्चय से जीव का लक्षण जानता है। अन्वयार्थ देखो, ये सभी जीव हैं, उनमें से कोई एक किसी का शत्रु भी है और मित्र भी है, अपना है और दूसरा है, ऐसा व्यवहार से जानकर जो ज्ञानी निश्चय से एक पना करके अर्थात सब में समदृष्टि रखकर समान मानता है, वही आत्मा के स्वरूप को जानता है। देखो, कोई अपेक्षा शत्रुपना मित्रपना है, ये जो अपने को ऐसा हो जाता ना, अभी अंकुर ने हमारा जरा ढंग से जजमेंट नहीं की तो हमारे शत्रु हो गए, है ना। ये वाली शत्रुता मित्रता की बात नहीं है ना, ये वाली छोड़ दो जरा, ये तो बहुत मोटी सी बाहर की लौकिक व्यवहार की बात, इसकी बात नहीं करते। बहुत से पदार्थ और बहुत से भाव प्राकृतिक रूप से यानी स्वभाव रूप से ही शत्रु मित्र है। जैसे राग और वीतरागता शत्रु मित्र है कि नहीं? वीतरागता मित्र है, राग शत्रु है। निमित्त में जाओ तो कर्मों का 6 मित्र है, कर्मों का संयोग शत्रु है, निमित्त की अपेक्षा, है ना। तो ऐसे कुछ भाव और कुछ पर पदार्थ शत्रु मित्र हैं ही, और अपने और दूसरे हैं। ये व्यवहार कहेगा, जो तूने कर्म बांधे हैं तेरे भावों के, तेरे अपराध से, तेरे स्वभाव को भूलकर पर सन्मुखता में वर्तते उपयोग दशा में उत्पन्न राग का निमित्त पाकर जो कर्मों का बंधन होकर यहाँ तेरे समान आकाश क्षेत्र में वहाँ वे आकर के रहे हैं, वे तेरे कर्म कहे जाएंगे। और जिसमें तेरा परिणाम निमित्त नहीं, वो दूसरे के कर्म कहे जाएंगे। तो अपना पराया भी है। जो शरीर अभी संयोग में है, ये इस जीव का शरीर कहलाएगा और ये इस जीव का शरीर ये कहलाएगा। तो अपना दूसरा भी हुआ कि नहीं हुआ? जरा बात की गहराई से समझना पड़ता है ना। ऐसे अपन समझने लग जाते ना बिल्कुल मोटी मोटी बात, कि देखो साहब जगत में कोई शत्रु मित्र नहीं है। अरे कैसे नहीं है? राग और वीतरागता में शत्रुता मित्रता है। मतलब जीव की मित्रता, मित्र यदि कोई है तो वीतरागी भाव है, शत्रु भाव राग भाव शत्रु है, तो ये तो है। लेकिन ये व्यवहार से पड़ते भेद हैं। वस्तु के स्वरूप को उसके स्वरूप की दृष्टि से देखो तो भेद नहीं है। तो जानकर लिखा, क्या लिखा? शत्रु भी है, मित्र भी है, अपना भी है, दूसरा भी है, ऐसा व्यवहार से जानकर। व्यवहार है ये, तो ये व्यवहार से जानना, पर जानकर उसे जीव नहीं मानना। तो फिर क्या हुआ कि सब में समदृष्टि रखता है, समान मानता है। समान मानता है माने समदृष्टि रखता है। राग भी अच्छा, वीतराग भाव भी अच्छा, ऐसे नहीं। राग और वीतरागता के परिणामों पर से दृष्टि छोड़कर अपना जो त्रैकालिक ज्ञायक भाव है उसे लक्ष्य में लेता है, तो संभाव खड़ा होता है। अरे जी, ये इसको समझना होना। ये जो चर्चा चलती है, तो परमार्थ वचनिका में पंडित बनारसी दास जी ने अध्यात्म का व्यवहार और आगम का व्यवहार उसकी चर्चा की है, तो वो कभी देखना।
वो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि अध्यात्म का व्यवहार आगम के व्यवहार से इस एक स्टेप आगे चलता है। क्यों? कि उसमें कोई बात नहीं है ना। अस्पताल होता ना, अस्पताल, तो अस्पताल में 2 डिपार्टमेंट होते हैं मुख्यतया, ओपीडी और आईपीडी। तो ओपीडी है तो वो ओपीडी की बातें, वहाँ भांति भांति के मरीज बैठे, और जो अंदर फिर विशेषज्ञ हैं या जिनका इलाज शुरू हो गया है, उनकी सबकी अलग अलग स्थिति। तो ऐसे ये जिनागम में जो वस्तु स्वरूप का विवरण है, तो आगम में सब तरह की बातें आई हैं, तो वहाँ व्यवहार निश्चय अलग प्रकार का है। लेकिन जब अध्यात्म है तो यहाँ तो सब परद्रव्यों से भिन्न एक आत्मा और उसके परिणामों का हिसाब किताब चलता है। तो यहाँ फिर व्यवहार बदल जाता है। देखो, निश्चय से एक पना करके माने मैं भी जैसे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा अपनी परिपूर्णता से विराजमान है, ऐसा ही मैं भी अपने स्वरूप से अभी विद्यमान विराजमान हूँ। ऐसा दृष्टि में लेकर, समदृष्टि रखकर समान मानता है, वही आत्मा के स्वरूप को जानता है। देखो, इन संसारी जीवों में शत्रु मित्र आदि अनेक भेद दिखते हैं, परंतु जो ज्ञानी सबको एक दृष्टि से देखता है, यानी समान जानता है, शत्रु मित्र जीवित मरण लाभ अलाभ आदि सभी सबों में समभाव रूप जो वीत राग परम सामायिक चारित्र, उसके प्रभाव से आ गया, स्पष्ट आ गया। देखो क्या मतलब है इसका। वीत राग परम सामायिक चारित्र, ये कौन सा चारित्र हुआ? कि स्वरूप में एकाग्रता का चारित्र। समता माने चारित्र की व्याख्या आई ना प्रवचन सार, मोह क्षोभ से रहित आत्मा के निज परिणाम को साम्य कहते हैं। साम्य है वही धर्म है, धर्म है वही चारित्र है। परम सामायिक चारित्र, उसके प्रभाव से क्या हुआ कि ये जो सामायिक चारित्र है, परम सामायिक चारित्र है, ये तो अपने स्वरूप में लगी हुई प्रवृत्ति वृत्ति है ना। अभी तो उसमें चल रहा है शाम की सभा में 154 नंबर गाथा पंचास्तिकाई की, उसमें आया ना, जीव स्वभाव में नियत चारित्र वही मोक्ष मार्ग है। यह भी बात करी, जो वीतराग परम सामायिक चारित्र, उसके प्रभाव से अब जब ये इसमें लगा हुआ है तो इसे क्या दिख रहा है? एक समानता। उसके प्रभाव से जो जीवों को, अब देखो, शुद्ध संग्रह से जानता है। शुद्ध संग्रह, एक बार और आ चुका ये वाला शब्द, शुद्ध संग्रह। शुद्ध संग्रह क्या करता है कि जैसे जीव हैं, है ना, तो अभी अपन सभा में जितने हैं, अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, नरक में जितने हैं, देव गति में हैं, त्रियंच गति में हैं, है ना, मनुष्य में हैं, तो ये सबको उनके उन भावों की, संयोगों की भिन्नता, भावों की भिन्नता, ज्ञान के उघाड़ की भिन्नता, ऐसे करके देखोगे तो वे शुद्ध संग्रह नए से एक नहीं दिखेंगे। समझना आप मेरी बात। शुद्ध संग्रह से कैसे एक दिखेंगे कि उनमें जो एक रूपता है उससे देखोगे तो दिखेंगे। आई ना बात समझ में? जैसे एक जगह अपन सब इकट्ठे करो, जैसे भीड़ बहुत हो तो अनाउंसमेंट किया कि सब लोग दो इधर आ जाओ, एक तरफ, सब लोग एक तरफ आ जाओ, इधर की तरफ इस वाले एरिया में आ जाओ। तो उसमें फिर पुरुष महिलाएं सब आएंगे, और जब ऐसा कहा कि पुरुष लोग इधर आओ और बहनें उधर जाओ, तो उसमें क्या हुआ? शुद्ध संग्रह नहीं चला, भेद करके बात आई। तो ये जो जीव का स्वरूप है,
इसमें बाल तरुण वृद्धावस्था के भेद नहीं, नारक त्रियंच देव के भेद नहीं, कम क्षयोपम अधिक क्षयोपम के भेद नहीं, छोटे बड़े के भेद नहीं। तो शुद्ध संग्रह से कैसा देख रहा है वो जीवों को? अब काय से देखना पड़ेगा आपको जीवों को, है ना? अब कैसे देखना पड़ेगा जीवों को? कि ज्ञान दर्शन से। यदि आप जीव को त्रियंच नारक मनुष्य आदि से देखोगे तो तुम्हें भेद देखना पड़ेगा, तो वो शुद्ध संग्रह वहां चलेगा ही नहीं। शुद्ध संग्रह ऐसे सबको समान मानता है, यानी सबको ज्ञान दर्शन से देखता है, वही अपने निज स्वरूप को जानता है। जो दूसरों को भी अलग अलग देखो, जीव है कि नहीं? अच्छा, जीव है तो जीव में सब जीव है, ये आप काहे की किस बात को मुख्य करके कह रहे हो? सब जीव हैं ज्ञान दर्शन स्वभाव से। ज्ञान दर्शन स्वभाव की अपेक्षा सब जीव एक समान है। अब इसी में आप देव त्रियंच नारक मनुष्य की अपेक्षा माने वो नारक के वैक्रियक वैसा शरीर, देव का देव रूपता वाला दिव्य वैक्रियक शरीर, मनुष्य का ऐसा, त्रियंच का ऐसा। अब इन शरीरों से देखोगे तो फिर आप उनको कैसे देख पाओगे? उस बात को जो समानता का भाव है। तो जब समानता देख नहीं पाओगे तो अपने को भी नहीं देख पाओगे। यहां ये लॉजिक लेना है। क्यों ऐसा लेना है कि सुनो, अरिहंत भगवान को कैसा देखते हो आप? अनंत चतुष्टय की प्रगटता वाली, अनंत ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य जिनकी परिणति में प्रकट है। अब उस पर्याय से देखोगे तो आपको आप में और उनमें भेद दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब उनकी पर्याय को गौण करके उनके मूल स्वभाव से देखोगे तो आपको और उनमें भेद ही नहीं दिखेगा। आप काय से देख रहे हो? आप अपनी पर्याय और उनकी पर्याय को देखोगे तो भेद है, दिखेगा। लेकिन जब जिस भाव में, जिस रूप में भेद नहीं है, वहां से देखो तो कोई भेद दिखेगा नहीं। तो जब नहीं दिखेगा तब समान दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? बोलो। ऐसे बोलने चालने की बात थोड़ी, सब समान है, सब समान है, हम तो भैया सबको समान देखते हैं। हाँ, हम तो सबको समान देखते हैं। तुम इधर कैसे आए, तुम उधर निकलो। अब क्या समान देखते? तो समान देखने के लिए एक कोई ऐसा भाव चाहिए जो समान हो, नहीं तो कैसे समान देखोगे? झूठ मूठ बोलने का धंधा थोड़ी चल रहा है, नेतागिरी तो चल नहीं रही। यहां तो आत्मार्थता का काम है, असली काम है, परमार्थ की प्राप्ति का काम है। तो फिर कैसे देखना? कि जिस भाव से समानता है वो भाव देखना, और जिस भाव से समानता है उस भाव को देखता है, वही अपने निज स्वरूप को जानता है। जो निज स्वरूप वीतराग सहजानंद एक स्वभाव तथा शत्रु मित्र आदि विकल्प जाल से रहित है, ऐसे निज स्वरूप को देखो। अब ये लाइन पढ़ो, आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य कहते हैं, ऐसे निज स्वरूप को जो शत्रु मित्र आदि विकल्प जाल से रहित है, वीतराग सहजानंद एक स्वभाव स्वरूप है, ऐसे निज स्वरूप को समता भाव के बिना नहीं जान सकता। तो क्या करेगा? सब में देखने जाएगा सबको कि नहीं? सब में ज्ञान दर्शन स्वरूपता से एक रूपता है, ऐसा ज्ञान में निर्णय करके, अरे अरिहंत भगवान भी उसी ज्ञान दर्शन स्वभाव से परिपूर्ण है जो मेरा स्वभाव है, तो अपने को देखता है। ऐसे निज स्वरूप को समता भाव के बिना नहीं जान सकता। थोड़ा इसकी भी चर्चा देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ तक तो अपना 2 गाथाओं है। अच्छा, इसकी चर्चा अपन ने गुरुदेव ने ऐसी ली है संक्षेप में ही, तो इधर से पढ़ सकते हो।
संभाव रूप जो वीतराग परम सामायिक चारित्र, उसके प्रभाव से जीवों को शुद्ध संग्रहण से एक जानता है। एक शब्द पड़ा रहा। गुरुदेव कहते हैं कि जब संस्कृत से हिंदी करी तो एक शब्द को छोड़ दिया, पड़ा रहा। सबको समान मानता है, वही अपने निस्वरूप को जानता है। जो निस्वरूप वीतराग सहजानंद एक स्वभाव, ये अपन ने अभी पढ़ा ना, उसी की बात है। 105वीं पढ़ लेते हैं। देखो हिंदी पद्यानुवाद। सभी जीव हैं एक स्वभावी, ऐसा जो नहीं माने जीव। भव सागर तारक नौका सम, तो उसको संभाव नहीं। जो सब जीवों को समान नहीं मानता, उसके संभाव नहीं हो सकता। जो पूर्व की गाथा की टीका की अंतिम लाइन आई, वही इसकी उत्थानिका है। हे जीव, जो सभी जीवों को एक स्वभाव वाले नहीं जानता, उस अज्ञानी के संभाव नहीं रहता। सीधी सच्ची बात है ना। अभी अपन यहाँ सब बैठे हैं, अब अपन सब बैठे हैं, सब आत्मार्थी हैं, सब अपना हित चाहते हैं। इस भाव से देखोगे तो सब अपने को साधर्मी लगेंगे। ठीक है। अब इसमें अरे ये क्या जाने, ये क्या समझे, इन्हें तो कुछ और प्रयोजन है, इनका तो कुछ और प्रयोजन है, ऐसे जब आप देखोगे तो आपको कोई साधर्मी नहीं लगेगा। तो अब यहाँ कहा, लॉजिक है ये न्याय है। देखो, जो सभी जीवों को एक स्वभाव वाले नहीं जानता, उस अज्ञानी के संभाव नहीं रहता। जो समभाव संसार समुद्र के तैरने को, पार करने को नाव के समान है। संसार समुद्र से पार होना हो तो वह नाव के समान है। छोटी सी टीका ऐसे पढ़ लेते हैं। देखो, जो अज्ञानी सब जीवों को समान नहीं मानता, अर्थात वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर सबको समान दृष्टि से नहीं देखता, सफल ज्ञायक, परम सफल नहीं, वो सकल होगा, सकल ज्ञायक परम निर्मल केवल ज्ञानादि गुणों से निश्चय नय से वास्तव में सब जीव एक से हैं। ऐसी जिसको श्रद्धा नहीं है, उसको संभाव नहीं उत्पन्न हो सकता। ऐसा निस्संदेह जानो। कैसा है संभाव? कि जो संसार समुद्र से तारने के लिए जहाज के समान है। यहाँ ऐसा व्याख्यान जानकर राग द्वेष मोह को तजकर परम शांत भाव रूप शुद्धात्मा में लीन होना योग्य है। अपनी यहाँ तक चर्चा आई, इसमें थोड़ी सी चर्चा जो है वो अपन कर लेंगे और फिर आगे के विषय से जुड़ेंगे।